हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो वीडियो मैं आपके लेकर आई हूँ वो है स्ट्रक्चर, जो कि है एबल टू के ऊपर। इसको डिटेल में हम समझेंगे अच्छे से कि कब इसका यूज़ किया जाता है और क्या पहचान होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। एक एक वर्ड की इंग्लिश मैं यहाँ पर लिखूँगी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एबल टू का जो मीनिंग होता है ये हम तब लगाते हैं जब हम किसी काम को कर सकते हैं। मीन्स किसी काम को कर सकना, लायक होना, हमारे अंदर क्षमता होनी इस काम को करने की। ठीक है, लायक होना, योग्य होना, समर्थन होना, काबिल होना। तो इन सब सेंस में हम एबल टू का यूज़ करते हैं जब ऐसी सेंस हमें वाक्य में दिखे। ठीक है ना। जैसे अगर हम प्रेजेंट में इसको यूज़ करें तो सब्जेक्ट इज एम आर, एबल टू, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये जो रूल अप्लाई होंगे तीन, ये होंगे लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है। और इसी तरह से पास्ट में ये है प्रेजेंट का। ठीक है। और ये है पास्ट का, जिसमें हम वॉज वर लगाएंगे और विल भी लगाएंगे फ्यूचर में। क्लियर है। ठीक है। और अगर जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो हम सब्जेक्ट इज एम आर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एबल को हम जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। मीन्स वर्ब की फॉर्म के साथ हम एबल का यूज़ करेंगे, अलग अलग नहीं, एक साथ। वो हम आगे वीडियो में समझेंगे अच्छे से। आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगी ये देखने के लिए कि आपको समझ में आया है या नहीं। अगर वाक्य के अंत में मैं कर पाता हूँ, पाती हूँ, पा रहा हूँ, पा कर लेती हूँ, पा रहा होगा, पा रहा था, ऐसा कोई सेंस आए वाक्य के अंत में, तो मीन्स वहाँ पर हम एबल टू का ही यूज़ करेंगे। अब हम वाक्य बनाकर देखेंगे। मैं ये काम करने के लायक हूँ। क्या सेंस दे रहा है कि मेरे अंदर क्षमता है कि मैं ये काम कर लूँगा, है ना। यही है ना। अब सब्जेक्ट क्या है, मैं, ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे हम। आई के साथ हम क्या लगाते हैं इन तीनों में से, इज एम आर में से एम। आई एम, उसके साथ एबल टू, आई एम एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम करने के लायक हूं, आई एम एबल टू डू ये काम, मीन्स दिस वर्क। क्लियर है। आई एम एबल टू डू दिस वर्क, मैं ये काम करने के लायक हूं। ठीक है, मैं कर सकता हूं। एबल टू का जो सेंस है वो क्या देता है, कैन का सेंस देता है। जैसे हम कैन लगाकर सेंटेंस को बनाते हैं, इसी तरह से हम उस सेंटेंस को एबल टू लगाकर भी बना सकते हैं। ठीक है। मैं ये काम करने के लायक नहीं हूं, तो मीन्स आई एम के साथ हम क्या लगा देंगे, नॉट। आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क। ये वाला जो सेंटेंस है ये हम अनएबल भी लगाकर भी बना सकते हैं। आई एम नॉट एबल ना लगाकर एबल के साथ अनएबल लगा दो। ठीक है, वो मैं आपको यहां पर लिख देती हूं। आई एम अनएबल टू डू दिस वर्क। जैसे आई एम अनएबल टू डू दिस वर्क। ठीक है। अगर आप नॉट नहीं लगाना चाहते तो एबल के साथ आप अन जोड़ दीजिए, अनएबल टू डू दिस वर्क। क्लियर है। क्या तुम ये काम करने के लायक हो, क्या तुम ये काम करने के, अब तुम है सब्जेक्ट हमारा, क्या से शुरू हो रहा है तो हम किससे करेंगे, यू के साथ आर लगता है। आर यू एबल टू डू दिस वर्क, आर यू एबल टू डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम करने के लायक हो। आर यू, यह काम कौन करने के लायक है ना। जैसे हम भीड़ में खड़े हैं और पूछना चाहते हैं कि ये काम कौन करने के लायक है। अब ये वाला वाक्य क्या से शुरू हो रहा था तो हमने आर से शुरू किया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद कौन, क्या, कैसे, कब, तो इसका आंसर हमें डिटेल में देना पड़ता है। तो ये होते हैं WH फैमिली वाले। कौन से सेंटेंस होते हैं, WH फैमिली। जैसे व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, इस तरह से। अब कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु, है ना। हु इज
एबल टू डू दिस वर्क। ठीक है, हु इज एबल टू डू दिस वर्क, ये काम कौन करने के लायक है, मीन्स कौन कर पाएगा ये काम, ये सेंस बैठेगा। अब देखिए ऐसे ही हम और सेंटेंस बनाएंगे, बीच में पास्ट के भी आएंगे, फ्यूचर के भी आएंगे, तो आप देखते जाइए और इसकी प्रैक्टिस आप प्रॉमिस कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपने आप से बहुत सारे सेंटेंस बनाकर देखिए ताकि जो स्ट्रक्चर है ये आपके मुंह पे अच्छे से मतलब बैठ जाए और आप इसका यूज़ करना स्टार्ट करें। ठीक है ना। रमन स्कूटी चला लेता है ना, मीन्स वो चलाने के लायक है, वो चला लेता है, उसमें क्षमता है चलाने की। ये ता है ते है को नहीं देखना आपने, आप सेंस को समझिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सेंस समझनी है सेंटेंस की। रमन स्कूटी चला लेता है, क्या लिखेंगे, रमन इज एबल टू राइड स्कूटी। रमन इज एबल टू राइड स्कूटी। ठीक है, मैं नहीं चल पा रही हूं, अब रही हूं देखकर आपको ये नहीं कहना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मीन्स आप चलने के लायक नहीं हो, अब मैं नहीं चल पा रही हूं। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू वॉक। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू वॉक। पा रही हूं, पा रहा था, वह नहीं खा पा रहा था, मीन्स वो मान लीजिए कि कोई एक आदमी बीमार था, ठीक है, उसका गला खराब था तो वो नहीं खा पा रहा था। ही के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज। ही वॉज नॉट एबल टू ईट। इस तरह से सेंटेंस और अपने आप से बनाइए। ठीक है, अपने आसपास से लेकर के सेंटेंस को देखिए, अपने आप से क्रिएट करें सेंस। आज मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, टुडे आई विल नॉट बी। विल और बी के बीच में आपको नॉट लगाना है। टुडे आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू। ठीक है, टुडे आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू, आज मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। तुम इंग्लिश बोल पाओगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम बोल पाओगे। तुम नहीं जा पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू गो। ठीक है, आ रहा है समझ में। जैसे मैंने सेंटेंस बनाए हैं, मैंने वॉज से भी बनाया, आप वर्ड से बना के देखिए। जैसे मैंने आर, इज, एम, आर से तीनों के तीनों आप लगा कर देखिएगा। आई के साथ एम लगता है, ठीक है ना, और वी, यू, दे के साथ आर लगता है, ही, शी, इट किसी नेम के साथ इज लगता है। इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट को यूज़ करके उसको बना के देखिए। अब हमने किए ये तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अब हम करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के। ठीक है, अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है कि जो जैसे कोई भी प्राणी सांस ले, है ना, कोई भी जानवर सांस लेता है तो वो क्या है, लिविंग। जो चीज़ें सांस नहीं लेती है वो होती हैं नॉन लिविंग। तो इसमें क्या आएगा, स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ होगा, उसके बाद इज, एम, आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिर्फ एबल का यूज़ होगा। ये मैंने कलर इसलिए किया है कि अगर वर्ब की फॉर्म है तो वर्ब की फॉर्म के साथ आपको एबल लगा देना है। ठीक है, बना के देखेंगे। इसी तरह से वॉज वर्ब भी यहाँ आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर विल भी आ जाएगा, जैसे भी आप बनाना चाहो, बाकी एज इट इज़ रहेगा। ये जूस पीने लायक है, ये जूस पीने लायक है ना, कैसे बनाएंगे, दिस जूस इज ड्रिंकेबल। ड्रिंक के साथ मैंने क्या लगा दिया, एबल। दिस जूस इज ड्रिंकेबल, आप पी सकते हो, ये ड्रिंकेबल है। ठीक है, इस तरह से वर्ब की फॉर्म के साथ सीधा आपको अटैच करना है एबल को, बस। ये आम खाने लायक नहीं है, दिस मैंगो इज नॉट एबल, इज नॉट ईटेबल। ठीक है, दिस मैंगो इज नॉट ईटेबल।
यहाँ से, दिस मैंगो इज़ नॉट ईटेबल, बस EZMR के साथ आपको यहाँ पर नॉट लगा देना है, ठीक है। ये जूस पीने लायक नहीं था, दिस जूस वॉज नॉट ड्रिंकेबल, ये जूस पीने लायक नहीं होगा, दिस जूस विल नॉट बी ड्रिंकेबल, इस तरह से बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने होमवर्क दिया है, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। अब मैं क्या है, लिविंग, मैं मीन्स मेरे अंदर जान है तो मैं लिविंग हूँ, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे सेंटेंस। देखना है कि पाऊंगा तो क्या लगेगा, पानी पीने लायक नहीं है, पानी नॉन लिविंग है, तो आप कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, इसको देखकर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताएं, जिनको वीडियो समझ में आया होगा वो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।